हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे CSI या नेट 26 नवंबर 2020 लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी क्वेश्चन आईडी है 566 एंड क्वेश्चन हमारा पार्ट सी में पूछा गया। लेट V belongs to R3 be a non-zero vector. Define a linear transformation T from R3 to R3 by T of x is equals to x minus 2 x dot V by V dot V, where x dot V denotes the standard inner product in R3, which of the following statements are true? The first option is the eigenvalues of T are plus 1 and minus 1. The determinant of T is minus 1. Third one is the trace of T is plus 1. And the fourth one is T is distance preserved. R3 पर जो हमारे स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है वो होगी हमारी डॉट प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कंसीडर करते हैं। लेट V, W एंड U बी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये हमारी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगी एंड डेफिनेशन होती है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की। अगर हम जनरली डिफाइन करें कि E1, E2, En, अगर ये हमारी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है then inner product of EI, EJ. This value is 1 if I equals to J and 0 if I not equals to J. Similarly, अब हमारा ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, इस पर स्टैंडर्ड जो इनर प्रोडक्ट है वो हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा। अगर स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट हमारा डॉट प्रोडक्ट है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से यहाँ पर होगा V dot U is 0, V dot W is 0 and V dot V, W dot W, U dot U उसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। दैट इज V dot V must be 1, U dot U must be 1 and W dot W must be 1। अब हम क्या करें, जो भी ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के एलिमेंट हैं, अगर हम इनकी इमेजेस फाइंड आउट करके उसकी हेल्प से मैट्रिक्स जो भी फॉर्म करेंगी वो हमारी आइगन वैल्यूज, डिटर्मिनेंट एंड ट्रेस के बारे में बताएंगी। हम देखते हैं कि हमें T ऑफ x क्या डिफाइंड है। x minus 2 and x dot v by v dot v, x dot v dot v and v। यहाँ पर जो x डॉट v और जो ये v डॉट v है वो हमारा इनर प्रोडक्ट डिफाइन करता है और इनर प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड है वो हमारा डॉट प्रोडक्ट ही है। हम इसको एज इट इज रखते हैं। नाउ t ऑफ v क्या होगा, v minus 2 v dot v divided by v dot v and v, this value must be 1, so v minus 2v is minus of v, so this implies that t of v is minus v। Similarly हमें find out करना है t of w। t of w is w minus 2 times w dot v, as u, v and w are the orthonormal bases, so this value is 0, so its value is 0। This implies that t of w is w। Similarly हम find out करेंगे t of u। t of u is u minus, similarly यहाँ पर क्या होगा, u dot v, this value is again 0, 0 is u। This implies that t of u is u। अब हम इनकी इमेजेस की हेल्प से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। वो मैट्रिक्स होगी हमारी, मैट्रिक्स हमारी बनेगी -1 0 0 0 0, सॉरी यहाँ पर 1 0 0 0 1। ये हमारी मैट्रिक्स बताएगी टी के बारे में। इट्स ट्रेस इज 1 + 1 - 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आइगन वैल्यूज होंगी 1 1 एंड -1। फर्स्ट ऑप्शन में यही गिवन है कि आइगन वैल्यूज आर 1 एंड -1, वो हमारा करेक्ट है। ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज 2 - 1 is 1 एंड डिटर्मिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज, दैट इज -1। हमारे पास ऑप्शंस देखते हैं अब हम।
आइगन वैल्यूज है 1 एंड -1, ये हमारा करेक्ट है। डिटर्मिनेंट इज -1, ये भी हमारा करेक्ट है। थर्ड है हमारा ट्रेस ऑफ टी इज दिस +1। अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन को अगर हम और लेट कर लेते, v को हम कंसिडर कर लेते 1 0 0 एंड स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में 1 0 0, e2 कंसिडर कर लेते 0 1 0 एंड e3 कंसिडर कर लेते 0 0 1। t ऑफ e1, t ऑफ e2, t ऑफ e3, इनकी जब वैल्यूज फाइंड आउट करके अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म करते तो भी हमारी मैट्रिक्स यही आती, तो भी हम यही चीजें ही एनालाइज करते जो अभी हमने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कंसीडर करके किया है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन में हमें चेक करना है कि टी हमारा डिस्टेंस प्रिजर्विंग होगा। अगर हमें टी को डिस्टेंस प्रिजर्विंग दिखाना है तो हमें शो करना होगा टी एक्स टी वाई दिस नॉर्म इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। एंड इसको शो करने के लिए हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी वाई दिस। इसका मीनिंग क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स माइनस टी वाई विथ टी एक्स माइनस टी वाई। अब हम क्या करें, टी एक्स टी वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो टी एक्स एक्स माइनस टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वी बाई वी वी this v minus of x sorry y plus 2 yv by v v comma again tx minus ty, so x minus 2 xv by, इसको हम नॉर्म ऑफ v स्क्वायर लिख सकते हैं, v minus y plus 2 yv नॉर्म ऑफ v स्क्वायर एंड v एज इट इज, यही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम x एंड y को कलेक्ट करते हैं। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई माइनस 2 बाय नॉर्म ऑफ v स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स वी माइनस ऑफ वाई वी एंड v। यहाँ से इस टर्म एंड इस टर्म में से हमने v को हमने सेपरेट कर लिया एंड इसको ऐसे लिखा। यहाँ पर सिमिलरली x माइनस ऑफ वाई माइनस 2 बाय नॉर्म ऑफ v स्क्वायर x v माइनस वाई वी एंड v। सो दिस वैल्यू। अब हम यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। जैसे इनर प्रोडक्ट में x प्लस वाई जेड, इसकी वैल्यू होती है एक्स जेड एंड प्लस वाई जेड एंड सब हमारा रियल स्पेस में बात हो रही है। सो एक्स ऑफ वाई प्लस जेड दिस वैल्यू इज ऑल्सो एक्स वाई एंड वाई जेड, क्योंकि हमारी रियल में बात हो रही है। सो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये चीज अप्लाई करते हैं। सो हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट दिस x माइनस वाई एंड दिस x माइनस वाई। सो हमारे पास होगा x माइनस वाई इनर प्रोडक्ट माइनस 2 norm of v square inner product of xv minus yv this and inner product of v x minus y। फर्स्ट ऑफ ऑल इस x माइनस वाई के साथ हमने यहाँ पर इन दोनों को अप्लाई किया है, ये वाला रूल। नेक्स्ट माइनस ऑफ 2 बाय नॉर्म v स्क्वायर, वेट एक सेकेंड, inner product of xv minus yv and x minus yv। अब इस टर्म का एंड इस टर्म का माइनस माइनस हमारा प्लस हुआ। सो हमारे पास हो जाएगा प्लस 4 बाय नॉर्म v रेज टू द पावर 4
यहाँ पर बी स्क्वायर था, यहाँ पर बी स्क्वायर है, एंड दिस क्वांटिटी इज inner product of xv minus yv this and norm of v square, क्योंकि यहाँ पर inner product of v and v हो जाएगा, so this is norm of v square. अब ये norm of v square है, ये norm of v raised to the power 4 है, so cancel out हो जाएगा. एंड अब हम इन दोनों टर्म्स को, इस टर्म को और इस टर्म को हम कलेक्ट करते हैं, सो हमारे पास होगा, ये क्या है, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर, सो माइनस. अब देखिए यहां से हमारा ये टर्म रियल स्पेस की बात हो रही है, सो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स, रियल स्पेस की बात हो रही है, सो दिस इनर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू दिस, सो ओवरऑल 4 बाय नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर, inner product of xv minus inner product of yv and inner product of x minus yv plus 4. इस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर से ये हमारा कैंसिल होगा, सो हमारे पास होगा नॉर्म ऑफ 4 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर एक्स वी माइनस वाई वी दस एंड एक्स माइनस वाई ऑफ, एक सेकेंड हमारी एक छोटे से मिस्टेक हुई है, जब हमने इस टर्म की मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, जब हमने यहाँ पर इसको ऑपरेट किया तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, दिस स्क्वायर, नाउ दिस स्क्वायर. अब जरा हम इस टर्म को देखते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वी माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई वी, यही टर्म हमारे ये प्रेजेंट है, सो यहाँ से आ जाएगा norm of x minus y square minus 4 by norm of v square xv yv whole square plus 4 by norm of v square xv minus yv this square. ये टर्म हमारी कैंसल आउट हो जाएगी, जब ये टर्म हमारी कैंसल आउट हो जाएगी, सो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई दिस स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी टी एक्स माइनस टी वाई दिस नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर. इससे इंप्लाई हुआ टी इज डिस्टेंस प्रिजर्विंग, सो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा. यहाँ पर स्क्वायर आएगा, सो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है. इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू.